अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। अहवाब जिन्नात के हवाले से सवालात करते हैं कि कोई इस तरीके का अमल मिल जाए जिससे शैतान जिन्नात से हमेशा के लिए हिफाजत हो जाए। तो इस सिलसिले में एक अमल मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे तो हर तरह की जिन्नात से आपकी हिफाजत होगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी काब का एक खजूरों का ताजिर था जो बसरा में खजूरों की तिजारत के लिए गया, तो उसको रिहाइश के लिए एक मकान की ज़रूरत थी। काफ़ी तलाश करने पर उसको एक मकान मिला। उस मकान के अंदर क्या देखता है कि वो इंतहाई पुराना मकान और काफ़ी अरसे से बंद है। इलाका मकीनों ने उसको उस मकान में रहने से मना कर दिया। उन्होंने मना किया कि इस मकान में जो भी रात गुजारता है सुबह मुर्दा हालत में मिलता है। तो इसका सिलसिला ये है कि आप इस मकान की बजाय कोई और मकान की तलाश करें। आखिरकार कोई और मकान न मिला तो वो मजबूर हुआ उस मकान में रहने के लिए। तो उस मकान के मालिक से मिला, तो मालिक मकान ने भी उसको मना किया कि इस मकान में एक जालिम किस्म का जिन रहता है जो इस मकान में रात गुजारता है, वो उसको मार देता है। तो उसने उस मालिक मकान से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद फरमाएंगे, आप मुझे वहाँ पर रहने की इजाज़त दें। आखिरकार वो उस मकान में रिहाइश पजीर हुआ। दिन तो उस ताजिर का बहुत अच्छे से गुजर गया, लेकिन जब रात का एक पहर गुजर गया तो उसको महसूस हुआ कि उसके पास उसके अलावा कोई और बंदा भी उस घर में मौजूद है। तो क्या देखता है कि काली शक्ल का आदमी, भद्दी सी उसकी आवाज़, आंखें उसकी अंगारों जैसी उसकी तरफ बढ़ रहा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू करता है। जब वो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा के ऊपर आता है तो जिन उसकी तरफ बढ़ने से रुक जाता है। तो वो ताजिर वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा की तकरार करना शुरू करता है। तो जैसे तकरार करना शुरू करता है तो जिन उसकी आंखों से गायब हो जाता है। जब वो जिन उसकी आंखों से गायब हो गया तो अचानक उसकी आंखों में, उसके कानों में आवाज़ आती है कि एक जालिम जिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से आपने जला दिया। जब सुबह नींद से बेदार हुआ तो क्या देखता है कि जिस मकाम पर जिन खड़ा हुआ था उस मकाम पर जली हुई राख मौजूद है। तो यानी कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से उस जिन को जला दिया, उस जिन की वो राख मौजूद थी वहाँ। तो इसी सिलसिले में एक अमल मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो इंशाअल्लाह हर तरह के शयातीन जिन्नात से आपकी हिफाजत होगी। मामूली से वक्त के अंदर आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह हिफाजत बहुत मुजर्रब तरीके से आपकी हिफाजत होगी। सिलसिला ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़नी है। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा के ऊपर आएंगे तो उसकी तकरार 7 बार करेंगे। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 7 बार जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पढ़ लें तो आयतुल कुर्सी को मुकम्मल कर लेंगे। ये एक बार हुआ। 7 बार आयतुल कुर्सी को आपने इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें। और अगर अपने घर की हिफाजत के लिए अमल करना चाहते हैं तो इसी को पढ़ा हुआ दरमियान में बोलना नहीं, अपने हाथों के ऊपर उसको दम कर दें। उसके बाद फिर आप ताली बजा दें 3 बार जोर से। तो जहाँ तक ये ताली की आवाज़ जाएगी वहाँ तक आपका हिसार कायम हो जाएगा। ये हिसार इंशाल्लाह आपके लिए 24 घंटे के लिए काफ़ी होगा। और अगर ताली बजाना मायूब लगता है तो उसके अलावा दूसरा सिलसिला उसका ये भी है कि किसी छुरी पर कोई लोहे वाली चीज़ पर दम करके किसी लोहे वाली चीज़ से उसको टकरा दें, तो उससे एक आवाज़ पैदा होगी। जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी वहाँ तक आप लोगों की हिफाजत होगी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।